good morning student. Myself Yogendra Tyagi. Today we will be discussed exercise 1.3 class 9. So student class 9 के exercise 1.3 को हम discuss कर रहे हैं आज, और first question हम start कर रहे हैं, discuss कर रहे हैं. First question is write the following as a decimal form and say that kind of decimal expansion each has. जो फ्रैक्शंस हैं स्टूडेंट, इनको हमें डेसिमल फॉर्म में लाना है इनका आंसर, और डेसिमल फॉर्म में आने के बाद हमें काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि ये किस टाइप का है. फर्स्ट है 36 अपॉन 100. सो स्टूडेंट आपको पता ही है, जब अपॉन में 100 1000 होता है तो जितनी नीचे जीरो हैं आंसर में डेसिमल, उतने ही पॉइंट छोड़ करके आपको यूज़ करना होता है डेसिमल. तो देखिए 36, 2 जीरोज़ हैं, 1 2 पॉइंट यहाँ पर आपने यूज़ किया तो आंसर इज़ 0.36. सो स्टूडेंट 36 अपॉन 100 का जो आपको वैल्यू मिली है, आंसर मिला है डेसिमल में, वो 0.36 है. और ये कंप्लीट डिवाइड हो चुका है, यहाँ पर कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा है, रिमाइंडर नहीं है. आप डिवाइड करके देख सकते हैं. अगर आप 100 से 36 को डिवाइड करें तो आप डिवाइड नहीं कर सकते. डिवाइड ना होने की आपने जीरो यूज़ किया, पॉइंट यहाँ पर यूज़ करके आपने एक जीरो यहाँ पर यूज़ कर ली है. तो 100 3 जा 300 60. अब आपने फिर एक जीरो यहाँ पर लिया, 100 6 जा 600. तो देखिए ये कंप्लीट डिवाइड हो चुका है, रिमाइंडर यहाँ पर कुछ भी नहीं है. तो कंप्लीट डिवाइडेशन हो चुका है, डेसिमल में आंसर है. तो जब कंप्लीट डिवाइडेशन हो जाए तब हम उसको कहते हैं स्टूडेंट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. क्या कहते हैं स्टूडेंट? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. सो इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. क्लियर? तो जब भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट, जो वैल्यू हमें आंसर मिलेगा, तब हम उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल. और जब कंप्लीट डिवाइडेशन नहीं होता है, डेसिमल में आंसर चलता ही रहता है, डिवाइडेशन चलता ही रहता है, तो कहीं ना कहीं पर लास्ट में वो रिपीट होना शुरू हो जाता है, तब हम उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल. तो यहाँ पर रिपीट भी नहीं हो रहा है और डिवाइडेशन कंप्लीट हो चुका है. तो किस टाइप का है आप समझ गए ना इसको? टर्मिनेटिंग डेसिमल. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हम डिस्कस कर रहे हैं. देखिए स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट है इसी का 1/11. अब 1/11 को अगर हम डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, तो देखिए 11 से डिनोमिनेटर से आप न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं, तो 11 से आप 1 को डिवाइड नहीं कर सकते. डिवाइड ना होने की हमने यहाँ पर जीरो यूज़ की, डेसिमल यूज़ करके हमने जीरो बढ़ाया, अभी भी यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आपने फिर से यहाँ डिवाइड ना होने की जीरो यूज़ की, फिर एक जीरो यहाँ यूज़ किया आपने, 11 9 जा 99, 1 रिमाइंडर बचा, आपने फिर एक जीरो. आप हर स्टेप के बाद डेसिमल यूज़ होने के बाद हर स्टेप, ईच स्टेप पर आप एक जीरो बढ़ा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा जीरो यूज़ करेंगे तो यहाँ पर जीरो यूज़ करनी पड़ेगी. तो देखिए 10 हो गया, 11 से फिर से हम 10 को नहीं कर सकते डिवाइड. अब 10 को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट, सो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम फिर से एक जीरो यूज़ करेंगे और यहाँ भी एक जीरो यूज़ करेंगे. 11 9 जा 99, फिर से 1 हुआ, फिर जीरो बढ़ाई, नहीं डिवाइड हो रहा है, फिर एक जीरो बढ़ाई, फिर से देखिए 9 99, 1 फिर रिमाइंडर हो गया यहाँ पर. तो देखिए स्टूडेंट, आपने यहाँ पर देखा, अभी आपसे यहाँ पर बात हुई थी, देखिए 11 से 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं, कंप्लीट डिवाइडेशन नहीं हो रहा है, ईच स्टेप के बाद 1 रिमाइंडर यहाँ पर आ रहा है. तो रिमाइंडर जब 1 आ ही रहा है और हमारा आंसर 0.090909,
यूज़ हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसी को हम कहते हैं 0.09। तो 0909 स्टूडेंट ध्यान देना, 09090909 रिपीट होता रहेगा, इसलिए हम 0.09 लिख करके इसके ऊपर बार यूज़ कर लेते हैं। इसका मीनिंग है कि 09 रिपीट हो रहा है, इसके बाद भी 09090909 ही चल रहा है। तो हमने क्या यूज़ किया, 09 के ऊपर बार यूज़ कर लिया। तो 1/11 इक्वल टू 0.09, 09 के ऊपर बार हो गया। और ये किस तरह का हो गया अब डेसिमल स्टूडेंट, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, हो रहा है कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा ना, और रिपीट भी हो रहा है। तो इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग and repeating so 1/11 इक्वल टू 0.09, इसके ऊपर बार यूज़ किया। सो इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर स्टूडेंट, ये कैसा था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और ये किस टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करें स्टूडेंट इसमें। नेक्स्ट स्टूडेंट 4 1/8, ये मिक्स फ्रैक्शन है, 4 होल नंबर्स है एंड 1/8 इज ए फ्रैक्शन। सो स्टूडेंट फर्स्ट वी चेंज दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम कैसा बनाएंगे, इम्प्रॉपर। 8 4 जा 32 और 1 33/8। क्लियर। 33/8 डिवाइड करें अब इसको स्टूडेंट। 8 4 जा 32, सब्ट्रैक्ट किया, 1 रिमाइंडर, हमने पॉइंट यूज़ किया, 0 बढ़ाई, 8 1 जा 8, 2 रिमाइंडर, 0 बढ़ाई हमने यहाँ पर, 8 2 जा 16, 4 रिमाइंडर, 0 आपने यूज़ किया, 8 5 जा 40। कंप्लीट डिवाइड हो गया स्टूडेंट, यहाँ पर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा है, 0 है रिमाइंडर। तो देखिए जब कंप्लीट डिवाइडेशन हो चुका है स्टूडेंट, तब ये किस टाइप का है, समझ गए होंगे आप ज़रूर, किस तरह का है ये, कंप्लीट डिवाइड हो चुका है तो टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट। चलिए एक और क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करें। 2/11, 2/11। सो स्टूडेंट इसको देखिए डिवाइड कर रहे हैं हम, 11 डिवाइड नहीं हो सकता, 11 से हम 2 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो डिवाइड ना होने की 0 पॉइंट यूज़ किया, एक 0 यहाँ हमने बढ़ा ली, 11 1 जा 11, 9 रिमाइंडर, 0 बढ़ा ली हमने, 11 8 जा 88, 2 रिमाइंडर, फिर 0 बढ़ाई हमने, 11 1 जा 11, यहाँ पर फिर से 9 आ गया, 0, 11 8 जा 88, 2 रिमाइंडर। क्लियर। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर बार बार 2 रिमाइंडर यहाँ पर आ रहा है और वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है, 1818। तो ये देखिए यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.18, 18 के ऊपर हमने बार यूज़ किया। बार का हमने मीनिंग बताया था कि ये जो नंबर है ये रिपीट हो रहा है, 181818 चलता ही रहेगा, रिपीट होता रहेगा, कंप्लीट डिवाइडेशन नहीं होगा। इसीलिए ये किस टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर स्टूडेंट, क्लियर।
समझ में आ गया स्टूडेंट? तो देखिए आज हमने ये जो डिस्कस किए क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 में, तो हमने यहाँ पर यही यूज़ किया है कि जो हम वैल्यू है जब लाते हैं डेसिमल में, तो डेसिमल में जो वैल्यूज़ आती हैं वो किस टाइप की हैं, और वो दो तरह की होती हैं। एक तो टर्मिनेटिंग होती है, अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाती है, जैसा कि यहाँ पर देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जहाँ पर कंप्लीट नहीं होती है और रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है, उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर हो गया स्टूडेंट ये क्वेश्चन? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। चलिए सेकंड क्वेश्चन, you know that 1/7 equal to 0.14287 and use bar for this। इसके ऊपर हमने बार यूज़ किया, मीनिंग 142857 रिपीट हो रहा है स्टूडेंट बार बार। तो 1/7 की वैल्यू गिवन है। According to question, can you predict what is the decimal expansion of 2/7, 3/7? According to question, क्या हम 2/7 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट? कर सकते हैं। 2 multiply 1/7, so use it। 2 multiply 1/7, 1/7 की वैल्यू देखिए 0.14287, मल्टीप्लाई करें, 7 2 जा 14, 5 2 जा 10 11, 8 2 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 2/7। यूज़ किया हमने 1/7 की वैल्यू को, 2 multiply 1/7, तो 2 में हमने इस वैल्यू को यहाँ पर पुट किया और इसका प्रोडक्ट हमारे पास ये आंसर मिल गया है 285714, और हमने इसके ऊपर बार यूज़ किया है। सो स्टूडेंट 2/7 की वैल्यू को हमने यूज़ कर लिया है। सेम 3/7 की वैल्यू को भी हम 3 multiply 1/7 इस तरीके से ही यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? सो स्टूडेंट आई होप दैट हमने जो क्वेश्चन आज डिस्कस किए हैं एक्सरसाइज 1.3 में आपको क्लियर हो गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी को आप नोटबुक में कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच।